मोटरसाइकिल से आ रहे युवक से सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग के घायल होने के चलते नाराज प्रधान व उसके पुत्रों के अलावा ग्रामीणों ने मोटरसाइकिल सवार पर हमला किया था। हमले में घायल मोटरसाइकिल सवार योगेंद्र पाल सिंह की 3 दिन बाद बरेली में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक घटना की सूचना थाना जहानाबाद पुलिस को दे दी गई थी, मगर थाना जहानाबाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी करने लगी। वहीं पीड़ित ने बताया कि आईजी साहब पीलीभीत आए थे, तभी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के द्वारा आईजी साहब के कानों में ये बात डाली गई थी और मुकदमा लिखाने की मांग भी की गई थी, लेकिन जहानाबाद पुलिस ने जैसे तैसे मुकदमा दर्ज कर लिया। मगर जहानाबाद पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी आज तक नहीं कर पाई। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता की इस रिपोर्ट में देखें। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन गंगवार है। कहाँ की रहने वाली है? मैं रमपुरा मिश्र गांव की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा है आपका? थाना मेरा जहानाबाद पड़ता है। जिला? जिला बरेली वो पीलीभीत। क्या समस्या, क्या घटना घटी आपके साथ? जी, मेरे पति जहानाबाद से वापस आ रहे थे और उसी बीच रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उनकी बाइक से टकरा गए, जिस कारण से उनको थोड़ा मतलब उनके पैर में चोट लग गई और जिस वजह से वहाँ के लोग आए, उन्होंने मेरे पति को घेर लिया और जिनमें से कुछ लोगों के नेम पता है मुझे, जाफर अली, सद्दाम, जुल्फिकार और इजहार, ये इन लोगों के 2 नाम पता हैं। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे पति को बहुत मारा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोटें लगी। और इस बात की सूचना जब हमें घर पे पता चली तो मेरे घर से सभी लोग गए वहाँ पर, तो वो हमें बेहोशी की हालत में मिले। जब हम उन्हें अस्पताल लेके गए तो उस दौरान क्या हुआ? फिर वहाँ पे मैं भी वहाँ मिलने गई थी उनसे। उस दौरान मेरे पति ने बताया मुझे कि उनको काफ़ी मतलब सिर पे मारा गया है, पर उस टाइम पे हमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर हम लोग उन्हें बरेली रेफ़र करवा दिया कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो हम बरेली ले गए। बरेली जाने के बाद 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। फिर हमारे पीएम रिपोर्ट करवाई, उसमें पता चला कि उनको सिर पे काफ़ी भारी चीज़ से, किसी चीज़ से मारा गया है, जिस वजह से उन्हें सिर में 2 जगह पे फ्रैक्चर हो गया। जहाँ की घटना है कौन सा गांव था वो? जी, बाकरगंज। ये कहाँ पड़ता है ये बाकरगंज? जहानाबाद के आगे पड़ता है। तो सूचना किसी पुलिस वगैरह को दी थी आपने? जी, उसके बाद हमारे कुछ परिजन पुलिस थाने भी गए थे जहानाबाद, वहाँ के जो वो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने मना कर दिया था रिपोर्ट लिखने के लिए। तो उसके लिए फिर डीआईजी साहब के पास आईजी साहब आए हुए थे, तो उनसे दरखास्त की, तो उन्होंने जब कहा तब इन्होंने हमारी रिपोर्ट एफआईआर वहाँ पे दर्ज की, वरना तो वो एफआईआर दर्ज ही नहीं करना चाह रहे थे। आपका मुकदमा दर्ज हो गया है? जी, एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि जो गुनहगार है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। क्या नाम है आपका? रूपेंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रमपुरा मिश्र, थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत। तो क्या घटना घटी थी आप लोगों के साथ में और क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई योगेंद्र पाल जहानाबाद की तरफ से आ रहे थे। बाकरगंज गांव पड़ता है, उसमें एक बुजुर्ग से जो पैदल चल रहा था उससे टकरा गए और टकराने के बाद जब वो गिर गया था, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहाँ
15-20 लोग बैठे थे प्रधान के घर के सामने। तो उन लोगों ने उसका बुड्ढे का वो बुजुर्ग का जब पैर देखा तो उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो जो लोग आए वहाँ उनके ऊपर मारपीट करने लगे, जिसके कारण सर पर गंभीर चोट लगी। फिर क्या हुआ? फिर हम उन्हें आनंद में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उन्हें इलाज करवाया। इलाज के दौरान मेरे भाई ने मुझे बताया कि उन लोगों ने मेरे सर पे किसी गंभीर चीज़ से वार किया, जिससे चोट आई गंभीर, और तब वो बेहोश हो गए। फिर हम उन्हें इलाज के 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब हमने घटना की सूचना थाने में वगैरह दी? जब हम थाने में आए तो थाने में हमारी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। फिर आईजी के समक्ष पहुंचे मेरा भाई वीरेंद्र पाल। उनके जब आईजी के पास पहुंचे तब उन्होंने आईजी साहब ने कागज़ लेकर तब जाके मुकदमा लिखा। तो अब क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग हमें प्रताड़ित करते हैं, धमकाते हैं और खुला घूम रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं सर इन पर।